हाय मास्टर्स, नमस्ते। मैं भवानी शर्मा। सबसे पहले गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मैं आत्मवंदन करती हूँ। और पीएसएसएम हार्मनी विद इन ओमेगा पिरामिडालिस और मेडिटेशन मैजिक का इस मंच पर स्पिरिचुअल ग्रोथ का 4 दिन का श्रृंखला का आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवनी राव मास्टर। मास्टर का ब्रीफ इंट्रो। अवनी जी महाराष्ट्र में नासिक से हैं और 2001 से पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं। हेल्थ खराब होने के वजह से उनको ठीक करने के मार्ग तलाश कर रहे थे और इसी के दौरान वे पीएसएसएम की कांटेक्ट में आए। उनके फ्रेंड ने उन्हें पूर्णिमा के ध्यान में लेके आए थे, जो पत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। इन्होंने वहां ध्यान किया और बहुत प्रभावित हो गए। इस तरह ध्यान के कठोर अभ्यास से और शाकाहारी बनने के कारण 45 डेज में ही पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इसके बाद वे उनका पूरा जीवन उन्होंने पीएसएसएम के लिए समर्पित कर दिया। बाद में मुंबई को मूव होने के बाद गुरु पत्री जी का शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। अवनी जी भारत में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, ऋषिकेश, देहरादून में विशेष यात्रा करके ध्यान प्रचार और शाकाहार फैला रहे हैं। और इजिप्ट का गीजा पिरामिड की भी यात्रा उन्होंने की है और पिछले 2 साल से जूम सेशंस कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में जानने के लिए अवनी जी का हम स्वागत करते हैं। वेलकम अवनी मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। स्पॉटलाइट है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करके सेशन की शुरुआत करें। आज मैं जो स्वाध्याय करने वाली हूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये पुस्तक सनाया रोमन जब मैं ध्यान में आई तभी 10 साल पहले लिखी थी। आज तो 30 साल हो गए। और ये जो पुस्तक वो लिखी है, उन्होंने एक ग्रेट एसेंडेड मास्टर ओरियन को चैनल करने के बाद इस उन्होंने पूरा ज्ञान, आध्यात्मिक शास्त्र और किस तरह से हम स्पिरिचुअली हमारा अभिवृद्धि हो, ग्रोथ हो। और ये बहुत अद्भुत बुक है। तो काफी चैप्टर्स है। मैं इसके पीडीएफ भी भेजूंगी वैशाली को, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। इंग्लिश में है, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है शायद। बहुत पुराना बुक है। तो मास्टर्स, पहले हम ओरियन मास्टर को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे और उनके ये पुस्तक के लेखिका सनाया रोमन। तो आप देखिए कि आप 4 दिन ये जैसे हम ये बुक से कनेक्ट रहेंगे, तो हम इस 4 दिन पूरे ओरियन मास्टर के साथ कनेक्टेड रहेंगे और चैनल होंगी। आपको महसूस भी होगा, जो भी आप लोग जुड़ रहे हैं इस सेशन में, तो आपको इस पुस्तक के बारे में और जानकारियां भी मिलेंगे। तो पहले ओरियन मास्टर कौन है और वो किस तरह से चैनल किए हैं सनाया रोमन को, और उन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपने फर्स्ट चैप्टर बीइंग विद योर हायर सेल्फ, थोड़ी देर पहले हम अर्थ के बारे में जानकारी लेंगे कि हमारे उस समय से आज तक जो उन्होंने लिखा है कि हमारे जो अर्थ प्लैनेट में वे असेंडेड मास्टर्स किस तरह से हमें गाइड कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, और हमारे जो हम भूल गए हैं उसको दोबारा टैप करके उनकी मदद से ये सब कुछ हो रहा है। और बहुत सारे जो सीक्रेट्स है, जो मिस्ट्रीज है, वो सब हमें धीरे धीरे सभी मास्टर्स को जो इस कार्य पे जुड़े हैं वे लोग को आ रहा है। तो वे कहती है कि सनाया रोमन जी कहती है कि ये मेरे स्पिरिचुअल गाइड थे, मेरे टीचर थे, और उन्होंने
तभी उन्होंने लिखा 10 साल, लेकिन अभी तो उसने बहुत सारे अलग बुक्स भी लिखे हैं, सनाया रोमन जी ने। और वो कहते हैं कि वे एक ओरियन मास्टर एक लाइट बीन है, और वो हमारे डायमेंशन से बहुत करीब रहते हैं और हमें असिस्ट कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि वे लोग जानते हैं कि इस धरती को पूरी तरह से ट्रांजिशन में लाना चाहिए, और इसके लिए वे इनको चैनल करके सब गाइडेंस दे रहे हैं। तो इससे हमें हमारे डायमेंशन को अभी सेव करना है, क्योंकि हम दोबारा इसको पूरी तरह से नष्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए मास्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वे हमारे हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं और हमें गाइडेंस मिलती रही है। तो ये कहते हैं कि ओरियन मास्टर बहुत बहुत अद्भुत है, वाइज है, बहुत शांत है। और वे जब भी बोलते हैं, जब भी वो असिस्ट करते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो हमारे डायरेक्ट हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए, और हमारे भीतर का जो विजडम है, हमारा जो भीतर में अपार शक्ति और नॉलेज है, वो सब कुछ उभर रहा है, ऐसे उनको फील होता है। और उनके आवाज में इतनी ताकत और इतने रिचनेस होती है कि हम उसी एनर्जी में एक हो जाते हैं। और इस तरह से एक प्रकाश एक फैला जैसा लगता है, और हमारे भीतर में एक लाइट पूरी तरह से उज्जित हो जाता है। तो इस तरह से वे कहते हैं कि जो भी वो बोलते हैं, और मास्टर भी कहते हैं और बोलते हैं कि वो उनके जो आवाज है, उनका जो प्रेजेंस है, उन्होंने इस तरह से उसको उस रिदम को बनाया है ताकि लोगों तक इस आवाज को, इस ऊर्जा को अपने अंदर में उतरने की क्षमता करें। तो कितने अद्भुत है मास्टर्स। वहां से हमें कितने गाइडेंस में और उनके आवाज में भी इतना शक्ति है। और इस तरह से वे कहते हैं कि हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके हम बहुत सारे नॉलेज पा रहे हैं पिक्चर्स के द्वारा। बहुत लोग अपने थर्ड आई ओपन होने से बहुत सारा दृश्य दिखते हैं, रात को सोने समय सपनों में भी आके उन लोग कितने सारे हमें नॉलेज देते हैं। हमारा फीलिंग्स बढ़ता है, हम कितने अवेयरनेस और अलर्टनेस में रहते हैं। और बार जैसे भी हमें कोई मैसेजेस आए, हम इमीडिएटली कैच करते हैं। तो इस बुक से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो वे कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, तो आप स्वयं उस नॉलेज को लेते हुए और लोगों को भी आप मदद करते जाए। तो इसमें जो उन्होंने जो बुक दिया है, वो बहुत सिंपल भी है। और सनाया रोमी जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा ग्रुप को तैयार नहीं किया, जो ग्रुप को तैयार किया है वो विश्व भर एक ज्ञान दे रहे हैं। तो उनके जो स्टूडेंट्स है वे कम है, और वो एक स्टूडेंट के सानिध्य में ये बुक लिखी है, क्योंकि ओरियन मास्टर ने उनको प्रेरित किया है कि ये ज्ञान आप सभी तक आपको बांटना है। तो जैसे जैसे हम हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, उसे हम बहुत पूरे प्रकाश में आ जाते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत अवेकन हो गए, एनलाइटनमेंट की तरफ आ रहे हैं। और साथ ही बहुत लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इस बुक में हम हायर सेल्फ हमारे हायर पावर से हम कनेक्ट होंगे, और हमारे एक यूनिवर्सल माइंड है, उस यूनिवर्सल माइंड से भी हम कनेक्ट हो जाएंगे। और हमारा एक हायर विल है, जो हमारी जो शक्तियां हैं उसे हम यहाँ पर फिजिकल बॉडी में हम जी सके। तो बहुत सारा हमारे भीतर में हम क्लोज करके रखे, तो वो सभी ज्ञान ओपन कर रहे हैं, और हमारा हृदय चक्र बहुत एक्सपांड हो रहा है, और हम हमेशा एक प्यार की स्थिति में
रह रहे हैं। हमारे इमोशंस भी बहुत शांत हो चुके हैं, जो पहले की तरह हम इतने हाई इमोशंस में नहीं रह रहे हैं। हमें समझ में आ रही है कि कहाँ हमें इसको इस लिमिट्स के पार नहीं जाना चाहिए। फिर एक्सपांडिंग आउटवर्ड, और हमारे जीवन में किस तरह से विस्तार हो रहा है, और हम सर्विस करते हुए, आध्यात्मिक सेवा करते हुए हम एनलाइटेंड हो सकते हैं। हम स्वयं एम्पावर होते हुए हम लोगों को भी एम्पावर कर 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 रहे हैं। तो ये उनके जो हर चैप्टर में अलग अलग मेडिटेशंस है मास्टर्स, और वो अलग अलग उनके जो डिजाइन किए हुए मेडिटेशंस है, मैं वही फॉलो करूंगी। लेकिन हमारा मेन ध्यान है आनापानासति, और उसमें हम गाइडेड, जो भी गाइडेंस दिए हैं मास्टर, वैसे ही हम फॉलो करें। तो अभी यहाँ पर अर्थ अर्थ किस तरह हमें इंट्रोड्यूस किया है। हम अभी बहुत एक एक्साइटिंग टाइम में रह रहे हैं। बहुत सारी ऊर्जा आ रही है, बहुत वेव्स महसूस करें उस ऊर्जा के वेव्स, और वो हमारे गैलेक्सी से वहां तब से आ रही है। और अभी तो तीव्र गति से भी हमारे गैलेक्सी को उस वेव्स, हम सभी तक वो वेव्स लग रहे हैं। और इसके वजह से हमारे में बहुत सारा चेंजेस आ रहे हैं। हमारे एनर्जी, जो मैटर, हम भौतिक सोच रहे हैं, लेकिन हम भौतिक नहीं, हम आत्मा है। तो इस तरह का भी, इस वाइब्रेशन से हमारे में बदलाव आ रही है। और जो अर्थ, जो पहले इतने डेंस एनर्जीज थे, और अभी लोग में जागरूकता आने से, और सोच में पड़ रहे हैं कि ये ऐसा नहीं रहना चाहिए, और हमारे फीलिंग्स में भी बदलाव आ चुका है। तो हम किस तरह से इस प्रकाश को कनेक्ट हो जाए। और अभी तो लोग हर तरह से आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत सारे लोगों को थर्ड आई से, अपने इंट्यूटिव पावर से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहा है, और टेलीपैथिक कनेक्शंस हो रहे हैं, टेलीपैथिक एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं आपको, और एक डीपर लेवल में आप जा रहे हैं। और इस तरह से आपके नेचर में और इस समय में पूरी तरह से चेंज आ रही है। मास्टर्स, हमारे चेंज को हम एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें डायरेक्शंस दिया जा रहा है, लेकिन हम उसे परखना चाहिए कि हमें ये क्यों आ रहा है। और बार बार मास्टर्स हमें बता रहे हैं, तो प्लीज कनेक्टेड रहिए। तो वे कहते हैं कि आ, हम यहाँ पर जो भी आए हैं, हम टीचर्स थे, गाइड्स थे, और हम इस प्लैनेट अर्थ को असिस्ट करने के लिए आए हैं। हमें पता है कि यहाँ आने के बाद बहुत हमें सहना पड़ेगा, लेकिन उस वॉल्केनो को पार करने के लिए हम तैयार होके हम यहाँ पर आ गए, और इस लाइट को उतारने के लिए, और सभी में उनका जो कॉन्शियसनेस है, आत्म चैतन्य को जगाने के लिए बहुत सारे लोग पहले से आ गए हैं, अभी भी आ रहे हैं। और हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे भी उस हायर डायमेंशन से आके उनकी ऊर्जा हमें पहुंचा रहे हैं। तो मास्टर्स आगे भी कहते हैं कि हमारे जो पहले जो पूर्वज, जो हमारे गुरु है, एंशियंट प्रॉफिट्स, और ये सब वो लोग ने कभी इस तरंगों के बारे में, इस वेव्स, इस लाइट के बारे में हमें बताए हैं। और उन्होंने जो बीज बोया है, वो लोग भी आए, उनका ज्ञान दिए, लेकिन पूरी तरह से बीज बो के गए हैं। और वो जो उन्होंने जो किया है, उसके वजह से इस धरती को ट्रांसफॉर्मेशन, और हम जैसे लोग सब आए हैं, और हम भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और बाकी के लोगों को भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। हमें पता है कि अभी तो काफी अर्थ के ऊपर डिस्टरबेंस है, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं है। हमें जो करना है, आपको आगे बढ़ना ही है। हम उस डिस्टरबेंस को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे जैसे हमारे में इंटरनल चेंजेस आने लगेंगे, उस तरह से धरती में भी चेंजेस शुरुआत वो ऑलरेडी हो चुकी है।
तो वे कहते हैं कि जैसे जैसे आप हारमोनियसली और इस प्रकृति के साथ और ये अर्थ प्लैनेट के साथ जुट जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे, आपका हायर वाइब्रेशंस और भी बढ़ता रहेंगे, और इस तरह से हम प्लैनेट अर्थ को पूरी तरह से हम बचा सकते हैं। तो वे कैसे करना, पहले तो हम अपना जो बॉडी है उसको लाइट करना है। तो लाइट बॉडी के प्रकार तो हम जानते हैं कि हम सब अभी ध्यान में आए हैं, और बहुत सारे अलग अलग टूल्स भी हम जानते हैं कि किस तरह से इस शरीर को एक लाइट बॉडी करना है। तो जैसे जैसे हम इस लाइट को रिसीव करते हैं और हमारे ऑरा में चेंजेस आने लगते हैं, वो प्रकाश का तरंगे पूरी तरह से कवर होने से हमें धीरे धीरे इस लाइट बॉडी से हम कनेक्ट होते हैं। और हमारा जो हार्ट चक्र है और उसके आगे ऊपर से हमें जब भी इस लाइट बॉडी होते समय बहुत सारे लोगों को सर्दी और खांसी, बुखार, अलग अलग के डिस्टरबेंसेस और होते हैं, लेकिन उसके लिए हम डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे शरीर लाइट होते रहती है तो थोड़ा हमें इस प्रकार के जो डिस्टरबेंसेस है, जो हेल्थ में इश्यूज आते हैं, उसको थोड़ी देर हमें सहना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा एक एनर्जी हार्ट है और हमारा फिजिकल हार्ट है, वो एक हो जाते हैं। मास्टर रमना महर्षि के पुस्तक में, भगवान रमना महर्षि के पुस्तक में वो कहे है कि लोग उनको पूछते हैं कि मेडिकल साइंस में हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, तो वो कहते हैं नहीं, मेरा हार्ट राइट में है। तो उनको वो जो प्रश्न कर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं सीधा बोल रहा हूँ, इसके लिए मेरा हार्ट राइट साइड में। तो जो जो कहते थे कि वो एनर्जी हार्ट है, क्योंकि हम जो हृदय से बोलते हैं, हमारे पास एक फिजिकल हार्ट है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो हमारे हायर डायमेंशंस, हमारे हायर सेल्फ से ही हम जो बोल रहे हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे हम इस लाइट से कनेक्ट हो रहे, हम ध्यान करें, सभी लोग ध्यान से जुट रहे हैं, और हमारा शरीर पूरे उस लाइट से रेडिएट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ रहे हैं, और हम स्वयं भी प्रगति कर रहे हैं, और साथ ही लोगों को भी साथ ले चल रहे हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके डाइट में, आपके जो खान पान में भी चेंजेस आते हैं। आप जो पहले खा रहे थे वो सब हम खाने को छोड़ देते हैं, और नॉन वेजिटेरियन फूड हमारे शरीर को सूट नहीं होता है, क्योंकि हम लाइट हो रहे हैं, उस प्रकाश में एक दिव्य स्थिति आ रही है। लाइट का मतलब एक दिव्य स्थिति, तो हमें ये बाकी के जो फूड्स है जो हमारे आत्मा के लिए सही नहीं है, हम उसे दूर होने लगते हैं। स्पेशली पत्री जी ने जो वेजिटेरियन मूवमेंट किया है वो सही है, क्योंकि वो एक ही मास्टर है कि पूरे इस जग में कि वेजिटेरियनिज्म के बारे में उन्होंने इतना बड़ा स्लोगन उठाया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं। और ये सही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जैसे वेजिटेरियन हो गई, उसी समय मेरे आधा के आधा कर्म और मेरा हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो गए। तो मास्टर्स, हमारे जो हम खा रहे हैं, हम कैसे कहाँ खा रहे हैं, कौन बना रहा है, कि उन लोगों का थॉट्स भी हमारे में रहते हैं। तो हम फूड के बारे में भी बहुत सजग रहना है, और हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड भी जैसे हम खाएंगे, जैसा अन्न वैसे मन, इस तरह से हम हमारे फूड के ऊपर भी हमें गौर करना है। और जैसे जैसे हम इस अन्न से हम पूरी तरह से सहमत होके हम इस लाइट बॉडी को आगे बढ़ने से हमारा जो क्रिएटिव माइंड है, हम हमारे में बहुत एबिलिटीज है क्रिएशंस के, तो वो सब कुछ उभर के आता है कि हमारे पास इतने टैलेंट्स है
हम ऐसा सोचते हैं कि हम हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान करते करते और जैसे जैसे लाइट बॉडी इंक्रीज होते, हमारे क्रिएटिव माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड भी एक्सपांड होता है। फिर हमें धरती के सभी प्रकृति के एनिमल्स, प्लांट्स, मिनरल्स को भी हम स्वीकार करने लगते हैं कि ये सब हमारे हैं, हमारा पूरा कंपैशन उनकी तरफ। तो हम प्रकृति से एक होते हैं, और हम एक टेलीपैथिक रेस है, हम टेलीपैथिक लोग हैं, इस धरती पे आए हैं, और हम एक दूसरे से बिना बोले हुए भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दे, धीरे धीरे हमारा शरीर लाइट हो जा। आप अंदर से महसूस करते हैं कि हमारा शरीर पूरी तरह से लाइट हो गया है, वाइब्रेशंस फील करते हैं हम, और इस तरह से हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है उसे हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं। तो इस तरह से हम बहुत बार सेंसिटिव फील करते हैं इस एनर्जी से, और ऐसे महसूस होता है कि हमें कोई पहचानते नहीं है, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हम क्यों इतना चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हम ये लोगों के बीच में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है मास्टर्स, क्योंकि हमने ये सिलेक्ट किया है कि हम इस धरती को ट्रांसफॉर्म करने आए। तो यहाँ पर हम जो मार्ग में है, लोग समझते हैं कि हम पागल है, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने वो सिलेक्ट किया है, ये हमारा चॉइस है। और हमें पता है कि लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा कार्य हमें सतत करते ही रहना है, हम आगे बढ़ना है, और हमारे साथ सभी को भी आगे लेके जाना है। आप थोड़ा बोर मत हो जाइए, फर्स्ट डे थोड़ा मुझे बताना है, उसके बाद हम अपने हायर सेल्फ से हम कनेक्ट हो जाएं। तो इस तरह से हमारे ये जो तरंगे आ रही है, जो वेव्स आ रहे हैं, अ, हम धीरे धीरे हायर कॉन्शियसनेस हो जा रहे हैं। हमारे बहुत सारा जो नॉलेज है वो ओपन हो रहा है, और हमें पता चल रहा है कि हम कोई ऑर्डिनरी नहीं है, हम एक दिव्य कार्य के लिए आए हैं। और इस तरह से हम स्वयं ही आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे जो सभी कॉन्शियस के ये स्थितियां बदल रही है, हमें बहुत ज्ञान भी आ रहा है। सो हमें यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि हम हमेशा क्लैरिटी में और आनंद स्थिति में और इस प्रकृति से एक होके रहना है, क्योंकि इस हायर कॉन्शियसनेस एनर्जीज सिर्फ हम क्लैरिटी और आनंद में स्थिति में रहने से वे हमें परखते हैं। अगर आप दुखी होके और ये क्या हो रहा है, और हमें क्यों इस तरह से चैलेंजेस आ रहे हैं, हायर कॉन्शियसनेस को पता नहीं है। वो तो हम तो स्वीकार करके आए, इसके लिए अगर जो कुछ भी हुआ तो उसे उसे उस सरेंडर कर दीजिए, वे लोग देखभाल करेंगे, आपको आपको आगे बढ़ना है। तो मैंने अभी रिसेंटली भी पुस्तक में पढ़ा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ हमें ही जानता है और किसी को नहीं जानता है। हम जो कुछ बोले या जो भी करें, हम जो भी सोचे, वो हमें डायरेक्ट अटैक होता है। हम बाहर कॉन्शियसली जो रहते हैं, हम सभी के साथ जनरल में उसे कुछ नहीं, हम जो बोलते हैं वो हमें डायरेक्टली हम उसको फेस करते हैं। तो ये पढ़ने के बाद मुझे सचमुच लगा कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमें ही जानता है, और किसी को नहीं। तो इसी अलाइनमेंट से हम बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि या इसमें इस बुक में कामिंग द इमोशंस भी एक सब्जेक्ट है, जिसमें ये ध्यान से और किस तरह से हमारे इमोशंस को हम शांत कर सकते हैं। क्योंकि हम हमारे लाइफ में जो भी हुआ है तो हम दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम अपने हमें जानना चाहिए कि ये क्या कार्मिक इश्यूज है, और हम यहाँ पर किस वजह से हम आए हैं। तो इस नॉलेज से हमें कितने सारे हमारे भीतर के डोर्स ओपन हो रहे हैं।
और इस तरह से लाइट, क्योंकि हम लाइट बीन्स होने से हमारे ये पूरे धरती पे प्लैनेट अर्थ में लाइट पूरी तरह से फैल रही है, और बहुत जगह जगह में पावर स्पॉट्स है, पावर ग्रिड्स है। उस लाइट, उस दिव्य प्रकाश वहाँ आ रही है। जगह जगहों में पिरामिड्स आ रहे हैं, बहुत सारे सेंटर्स ओपन हो रहे हैं। वो कोई मामूली नहीं है, इस हर जगह में एक पावर स्पॉट्स है, और उसके वजह से वो प्रकाश वहां पर अट्रैक्ट होने से पिरामिड्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर ओमेगा पिरामिड का भी स्थापना होने वाली है बहुत जल्द से जल्द, और हम जो आज ध्यान करेंगे उसकी ऊर्जा वहां पर पहुंचेगी हमारे हृदय से, और उसका कार्य जल्द से जल्द हो जाए। तो मास्टर्स, इस तरह से हमारे में सेल्फ अवेयरनेस और बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे। मास्टर हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया है, आप लोग ये बुक पढ़ेंगे तो आपको और ज्ञान मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है बीइंग योर हायर सेल्फ। तो हमारा हायर सेल्फ का मतलब, जैसे हमारे शरीर को जो माँ है, उसी तरह से हमारे हमें एक फिजिकल माँ है, लेकिन हमारे जो स्पिरिचुअल जो माँ है वो हायर सेल्फ है। वो बहुत हमारे पास रहते हैं, लेकिन हम उसे डिस्कनेक्ट हो गए ध्यान में आने के बाद। हम दोबारा हमारे हायर सेल्फ से हम कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि जैसे जैसे हम इस मार्ग में आए हैं, इस वंडरफुल जर्नी में, तो धीरे धीरे हम अपने स्वयं को पहचानने लगे। सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं वहां पर। और इस सेल्फ डिस्कवरी से हमारे भीतर में जो रहस्य है, जो मिस्ट्रीज है, और जो यूनिवर्स में जो रहस्य है, वो सब हमें धीरे धीरे हम कनेक्ट हो रहे हैं। और हमें पता चल रहा है कि ये ध्यान के द्वारा और बहुत सारे टूल्स है, जो हम अपने आप को टैप करते हुए, और इस ब्रह्मांड में हमें बहुत कुछ दिया जा रहा है, और हम इससे कनेक्ट होते हैं। तो हम जैसे इस हमारे हायर सेल्फ को कनेक्ट होते हैं, तो हमारा जीवन बहुत एफर्टलेस हो जाता है, बहुत सारे कार्य आराम से होता है। पहले तो हमें ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन इस एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, हमारा लाइफ पूरी तरह से एफर्टलेस होने लगता है। और हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से सब काम, पहले तो हम सोचते हैं कि काम हो ही नहीं सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया तरह से हम काम करने लगते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यही है स्पिरिचुअल ग्रोथ का जर्नी। और हम अपने पूरे चैतन्य को, कितना बड़ा विस्तार चैतन्य को हम पहचानने लगते हैं। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब कि हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, हायर पावर कि हम गॉड है, हम देवी देवताएं हैं, हम हमें क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है, अल्लाह कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, बुद्धा कॉन्शियसनेस है। ये सब कि हम ही सर्वव्यापित है, ऑल दैट इज, ये हमें पूरी तरह से जानकारी होती है। और इस तरह से हम दोबारा जीवित होते हैं। मुझे पता है मास्टर कि मैं 24 साल पहले मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं जी नहीं रही थी। जिस दिन मैं ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को मिली, उस दिन से मैं सचमुच जीने लगी। यही यही हम सब को, सब लोग हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमें पता है कि ध्यान के आने के बाद हम कितना चेंज हो गए हैं। और इस तरह से हमें पूरे प्रकृति और हमें सपोर्ट करे, एनवायरनमेंट हमें सपोर्ट करे, हमें सही फ्रेंड्स मिल रहे हैं, और इस तरह से हमारे जीवन में भी बदलाव आ रहा है। और साथ ही सभी के जीवनों में जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके जीवन में भी बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पिरिचुअल ग्रोथ में, हम जैसे हम हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, तो हम ना आध्यात्मिकता का मतलब कि हम उस भक्ति मार्ग से, इतने डर डर से हम अपने भक्ति मार्ग से जी रहे थे,
तो ये मास्टर कहते हैं द स्पिरिचुअल पाथ कैन बी वंस अ इमेंस प्ले। एक हम हंसते खेलते हुए, एक हमारा एक अंदर का जो आनंद है, एक डीप जॉय, इस तरह से हम इस आध्यात्मिक ग्रोथ को हमारे भीतर में ला सकते हैं। इसमें डर डर के जीने की कोई जरूरत नहीं है। तो वे कहते हैं कि रोज हम जब हमारा जो प्रैक्टिस करते हैं और हम एक हायर ऑर्डर से हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में हम क्लैरिटी ला रहे हैं, हम इस सभी रिलेशनशिप इश्यूज या जो कुछ भी है, जो है, जो सामने है, लेकिन हम उसे कितने अच्छी तरह से फेस करें, हम एक आनंदमय स्थिति और सभी के बीच में हारमोनियसली हम जी रहे हैं, तो इससे हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम सतह सतह एक जॉयफुल स्टेट में, एक आनंद और शांत स्थिति में रहेंगे 24/7, उसी से हम भीतर में सदैव एक आनंद में रहेंगे, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी हमें कनेक्ट होना है कि ये नहीं है, वो दुखी नहीं रहना चाहिए, निडर होके और रहना चाहिए कि जो कुछ भी हमें दिया गया पूरी तरह से हम सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जैसे हम इस स्थिति में रहेंगे, तो हमारे जीवन का जो बिगर पिक्चर है, हम हमेशा छोटा अपने आप को समझते हैं। जो भी मास्टर्स अभी आ रहे हैं, तो वे लोग कहते हैं कि हम ज्यादा कुछ जानते नहीं, हम अभी अभी आए हैं, हमें क्या मालूम। हम सही समय पे आए हैं और सही मार्ग में है, तो अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। फिर इस तरह से हम आपके जीवन के जो कार्य है, हमारा पर्पस, वो हम जानने लगते हैं। और ये जीवन में किस प्रकार के मार्ग है, उस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ ही हमारा कंट्रीब्यूशन ये प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मिनरल किंगडम को भी हम साथ लेके चलते रहेंगे। तो इस तरह से हम जो इल्यूजन्स में थे, हमारे जो आंखों के सामने जो पर्दा गिरा हुआ था, वो धीरे धीरे निकल जाता है। और हम अपने यहाँ पर, पहले उन्होंने हार्ट चक्रा कहा है, यहाँ पर थ्रोट चक्रा कहा है। यहाँ पर हम थ्रोट से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा थ्रोट और हमारा हृदय पूरे कनेक्टेड होते हैं। हम जितना सप्रेशन में रहते हैं, तो हमें ये हार्ट डिजीजेस आते हैं, क्योंकि जो भी बोलना है तो हम बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को रुकावट आती है। हम रोक ले सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ बोलना है, हमारे पास ज्ञान है, तो हम बताते रहना चाहिए, प्रचार करना ही चाहिए। यही मैंने पत्री जी से सीखा है। हमारा ज्ञान कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन ये ज्ञान से आप किस तरह से इस आनंदमय स्थिति में रह रहे हैं। मुझे उस समय से 24 इयर्स हो गए, मैं फिर कभी कोई डॉक्टर के पास नहीं गई और कभी भी मैंने कोई दवाई नहीं, आई एम ऑलवेज हेल्दी। तो दिस वे जो हमारा ज्ञान है, हम ज्ञान देते हुए, और हम ध्यान तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमें ऊर्जा तो चाहिए है। तो इस तरह से हमारा जीवन भौतिक और आध्यात्मिक बहुत उन्नत स्थिति में हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं। तो हमें एक्सप्रेशंस करना जरूरी है। और इस तरह से हमारे जो रिलेशनशिप्स है, प्यार में बदलने लगते हैं। और सभी लोग हमसे हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। जो पहले हमें से दूर दूर जा रहे थे, वो लोग सब हमें कनेक्ट होते हैं। एक मैग्नेट की तरह हम उनके पास, वो लोग हमारे पास आने लगते हैं। तो हमारे में जो कंपैशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, पहले तो हम सोचते थे कि वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग पावर, वो प्यार से हम सभी से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे जैसे हम हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, उस तरह से हम हमें कितने सारे हमारे जो रिलेशनशिप इश्यूज है, हमारे हेल्थ इश्यूज है, वो सब कुछ ठीक होने लगते हैं जैसे जैसे। और हम एक प्यार स्थिति में रहते हैं। और हम जो भीतर में जो शाइन हो रहे हैं, वो बाहर प्रकट होने लगती है। और यहाँ पर एजिंग प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है, और हम हमेशा यंग महसूस करते हैं। यहाँ पर
कहते हैं कि हायर सेल्फ हमें हमेशा अनकंडीशनली प्यार करते हैं। यस, हमारी माँ जैसे हमें प्यार करते हैं, हमारे हायर सेल्फ भी उसी तरह से हमें प्यार करते हैं। ये बुक को आप पढ़ना चाहिए मास्टर्स, लेकिन मैं ध्यान में बिठाना चाहती हूँ आप लोग को, क्योंकि हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहा है, एनर्जी बहुत आ रही है। तो मैं आपको ध्यान में गाइडेंस दूंगी, आप बुक्स पढ़िए। और समय मिले तो हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम ध्यान में बैठेंगे। हमारे जो भी चश्मे पहने हैं, चश्मे निकाल दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ी देर हम साइलेंस में ही ध्यान में एक हो जाए मास्टर्स। तो आंखें बंद कर लीजिए। ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, ओरियन मास्टर, सनाया रोमन, इनकी ऊर्जा, उनके ज्ञान और विजडम से हमें ध्यानस्थ हो जाएंगे। अपने उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाए। डियर मास्टर्स, जो गाइडेड मेडिटेशन ओरियन मास्टर ने दिया है, उसी गाइडेंस में हम आज ध्यानस्थ हो जाएंगे और अपने हायर सेल्फ से मिलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है मास्टर्स। आज हम जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं अपने हायर सेल्फ से, आप आज मिल पाएंगे। ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र द्वारा आपके शरीर में प्रवेश हो चुकी है। धीरे धीरे आप पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, 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 पूरे शांत। अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल कर लीजिए। आपके सिर के भाग, आपका चेहरा, के आंखें, नाक, होठ, गाल, चिन, कान पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। कोई सोच विचार नहीं। हमारे गर्दन से लेके नीचे नीचे तक, हमारी शोल्डर्स, हाथ, छाती के भाग, पीठ के भाग, हमारे पेट में, हमारे एब्डोमेन,
हमारे सीट, थाइस, घुटने, हमारे काफ मसल्स, गलवे तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। ध्यान भी पूरी तरह से ध्यानस्थ हो गए हैं। शरीर धीरे धीरे लाइट हो चुका है। इतना क्लैरिटी, बहुत कुछ सरल दिखाई दे रहा है। इस प्रकृति में हम एक हो चुके हैं। एक वननेस स्थिति। डियर मास्टर्स, हम अपने हायर सेल्फ से मिलने जाएंगे। हम एक ककून बास्केट, एक बहुत सॉफ्ट, ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा ककून बास्केट में बैठ के हम एक दिव्य लोक में जा रहे हैं। हम इतने सारे पोर्टल्स को पार करते हुए, गैलेक्सीज, मिल्की वे, कितने सारे लाइट बीम्स, असेंडेड मास्टर्स, हम एक दिव्य लोक के, एक दिव्य मंदिर में, डिवाइन टेम्पल में हम पहुंच चुके हैं। इस द्वार में हम अपने ककून बास्केट से उतरते हुए उस दिव्य लोक के मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सारे मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सभी लोग हमें वेलकम करके हम भीतर पहुंच गए हैं। आपको महसूस भी होता होगा मास्टर्स कि आप कहाँ पर पहुंच गए हैं। एक अद्भुत नजारा। वहां पर एक सिंहासन है और वो पूरी तरह से एक प्रकाश महसूस हो रहा है आपको। सभी एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे गाइड्स सब हमारे पास में बैठे हैं। हम पूरे ध्यानस्थ हो चुके हैं। एक अद्भुत फीलिंग्स,
उस सिंहासन से एक अद्भुत प्रकाश आपके हाई सेल्फ, आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन्हें इनवाइट कीजिए। उनके पास जाइए मास्टर्स। उनसे हृदय के साथ कनेक्ट हो जाइए। इस समय, इस मौजिंग के समय आप एक हो रहे हैं आपके हायर सेल्फ से। पूरी तरह से आलिंगन हो जाइए, हग कर लीजिए। इस समय क्या इमोशंस फील कर रहे हैं, जो भी दुख है उसे बाहर आने दीजिए। अपने माँ से हम मिल रहे हैं, हमारे हायर सेल्फ से हम मिल रहे हैं। कौन है हमारे हायर सेल्फ, कौन से रूप से हमें कनेक्टेड है। हम इतने करीब होते हुए इतने दूर हो गए हैं। आपके फीलिंग्स को प्रकट कर लीजिए कि धरती पे आने के बाद बहुत कुछ भूल गए हैं, आज दोबारा अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए हैं। ये एक अद्भुत फीलिंग होता है मास्टर्स। एक वंडरफुल एक्सपीरियंस। इस मिलन से कितना वाइब्रेशंस आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स में भी बहुत चेंजेस, यहाँ वाइब्रेशंस महसूस कर रहे हैं। एक दिव्य आनंदमय स्थिति। बहुत सारे पुराने पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स, सब कुछ चले जा रहे हैं। मैं एक नए आत्मा की तरफ आपको महसूस हो रहा है, सचमुच में जीवित हो चुका। अपने हायर सेल्फ से आपको आगे की गाइडेंस, सपोर्ट, असिस्टेंस
और इस स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप किस तरह से आगे बढ़े, आपको इस ज्ञान चाहिए, आपको आपके जीवन में क्लैरिटी, आपका पर्पस आप जानना चाहते हैं। इस मिलन से आप में कितना कॉन्फिडेंस, कितना करेज, धैर्य, आप उस ऊर्जा से पूरी तरह से अलाइंड हो चुके हैं। इसी तरह से बने रहे मास्टर्स। आपका हृदय इतना एक्सपांड हो रहा है, आपके थ्रोट चक्रा में बहुत कुछ सप्रेशंस जो भी आप रोक के रखे हैं, सब कुछ खुल जा रहा है। आप में कितना प्यार, कितना करुणा, एक ज्ञानी है आप, आपके पास कितना अपार ज्ञान है। ऐसे लग रहा है कि आपके जो क्रिएटिव टैलेंट्स है वो भर भर के उभर के आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है यस, मैं इस धरती के लिए जो कुछ भी करने आए हैं वो सब कुछ करके जाएंगे। आपका पर्पस भी आपको दिखाई दे रहा है। आपके कंफर्ट जोन से बाहर आके आप लोगों को ज्ञान देंगे, ऐसा महसूस हो रहा है आप। सो मच एक्सपांशन मास्टर्स।
आपका विस्तार स्वरूप देखिए, see your expanded version of your consciousness. इस मिलन से आपको ऐसा लगता है कि आप एक हाईएस्ट पड़ाव पे पहुंचे हैं। डियर मास्टर्स, इस अद्भुत मर्जिंग कनेक्शन आपको एक अद्भुत फीलिंग हो रहा है। आपका जीवन एक वननेस फीलिंग, इस असेंडेड मास्टर्स, इस दिव्य लोक के मंदिर और आपके हाई सेल्फ से इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहे। सभी को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम इस दिव्य लोक से अपने इस सुंदर सा ककोन में बैठ के हम सभी पोर्टल्स, गैलेक्सीज, मिल्की वे, सभी मास्टर्स, प्लैनेट्स धीरे धीरे आप भौतिक में आ जाइए। रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स। एक आनंदमय स्थिति आप महसूस कर रहे हैं। और थोड़ी देर हम इसी स्थिति में एक अद्भुत शांतता में
संपूर्ण ऊर्जा, ज्ञान, विजडम को अपने भीतर में स्थित हो रहे हैं। आपके शरीर, आपके सभी बॉडीज में, आपके चक्रास, सब कुछ एक अलाइनमेंट में
Last 10 minutes, masters. Last 10 minutes. धीरे धीरे भौतिक में आ जाइए। हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करें। ओरियन मास्टर, असेंडेड मास्टर, जो हमें चैनल करके हमें अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट किए। इस पुस्तक की लेखिका सनया रोमन को भी हम साष्टांग प्रणाम करें। हम आज एक दिव्य लोक में हमारे हायर सेल्फ से हम कनेक्ट हो गए। मास्टर के दिए हुए गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो करते हुए एक अद्भुत ध्यान हुआ है। एक 10 मिनट इसी तरह से हम बने रहे।
आप म्यूट में अवनी जी। अपने सभी गुरुओं को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। हमारे माता पिता को साष्टांग प्रणाम। स्वयं एक आत्मा चैतन्य है। इस चैतन्य को हम विस्तार स्वरूप में देखेंगे। हमें स्वयं भगवान है। अपने दिव्यत्व को पहचान लीजिए मास्टर्स। अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे हम ध्यान स्थिति से बाहर आएंगे। Thank you so much, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Orient Master. Thank you, Sanaya Roman. Thank you, Brahmashri Pitama Patriji. थैंक यू अवनी मैम, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। You can share your experience. आप अपने एक्सपीरियंस से श्योर मैम, मुझे तो एक थोड़ा वॉल्यूम लाउड कीजिए। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था। मुझे एक सिल्वर लाइट दिखा, एक अच्छा सा एक सिल्वर लाइट अंदर, लाइक बहुत मेरा पूरा हेवी हो गई मैं, लाइक मेरा हेड। फिर बाद में आप जो बता रहे हैं वो मैं सब महसूस करे, फिर एक समय के बाद पता नहीं क्या, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर लास्ट में फिर थोड़ा मुझे लाइक पीछे थोड़ा सा एक दर्द जैसा हो के तब फिर मैं इधर आ गई, लाइक फिर वहां से आप जो कह रहे हो वो सुन पाई मैंने। बट मेडिटेशन तो बहुत अच्छा लगा, वो थैंक लाइट यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। That is the higher self connection in the light silver form. सभी को अलग अलग महसूस होता है। आपको सिल्वर फॉर्म में आप उस लाइट से कनेक्ट हो, तो आप जब भी ध्यान में बैठते हैं तो वो लाइट को आप इन्वोक करके आप बैठ सकते हैं। ओके, सो मैं दैट इज इनको योर हायर सेल्फ। कर सकती हूँ। उनको महसूस करना चाहिए कि वो आपके साथ में है, आपको गाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से कभी बुक्स पढ़ते हुए भी बहुत बार हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके हमें और नॉलेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए। ऐसे पूछेंगे तो आपको और गाइडेंस मिलेंगे। आप कौन से बुक्स पढ़ना है, आपको कहाँ से गाइडेंस मिलेंगे, ये सब कुछ आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्शन से मिलता रहेगा। थैंक यू, कोशिश करेंगे। थैंक यू। और मास्टर्स, अभी किसी को मैडम के साथ बात करनी है और आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आपका एक रेज योर हैंड और विल अनम्यूट यू, और मे बी रामपुर खुर्शीद। आत्मवंदन मैम, थैंक यू सो मच, वंडरफुल वंडरफुल मेडिटेशन। तो जब आप एस्टर वर्ल्ड में लेके गए थे उसमें बिठा के, सो व्हेन आई रीच देयर somehow I feel like I saw my younger self. Young means too young, जैसे कि एकदम छोटा बच्चा, you know that obviously I have no memories of it because अपने हमें खुद को हमारी बचपन याद नहीं रहती। जब हम बिलो 5 years के जो भी होते हैं, 3-4 साल, उसके पहले भी जो होते हैं, मतलब 6 महीने के, 1 साल 2 साल के जो होते हैं, we don't remember how we were। तो बस मुझे वो दिखा, मेरा छोटा सा, मतलब एकदम यंग स्वरूप देखा, छोटा बच्चा खिलता हुआ, जस्ट सो हैप्पी, एंड आई कुड इवन सी, इट
it was that young, that maybe a year or 2 year old, that his middle teeth was not even there, you know, and it could just be like laughing without, जो छोटा बच्चा होता है ना, जो बीच बीच दांत नहीं होता, लेकिन जो वो हंसता है तो it just feel like it's a world. So that's the image came to me, you know, when I was doing that. I don't know what it mean, but that's how I see myself there. Wow. So you're so young and so happy at that time. So you can be the same thing still when you continue. Yeah. Wonderful. Yeah. So always be in that joyful state. Don't think Yeah. that you have grown up. Yeah. You are just still a little Ankur. Yes. Wow. Very good. Yeah. Yeah. Yeah, that's what I saw. So it's like, okay, I was just like, I have not even remember that phase that I had. It obviously I have seen in the pictures of the time जब मेरे पेरेंट्स ने शेयर किया था तब, लेकिन मुझे उसकी कुछ मेमोरीज ऐसे ही थी नहीं, लेकिन जब मैं बैठा तो आई कलेक्ट दैट इमेज बैक. इट्स लाइक ओके, दिस इज, यू नो, सो इट वाज जस्ट समथिंग डिफरेंट. बढ़िया बढ़िया. Very good. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Ankurji for sharing that. मास्टर्स और कोई है? श्वेता तिवारी नमस्ते जी. मैम. नमस्ते. नमस्ते. जब मैं मेडिटेशन में थी मैम, थोड़ा डीप चली गई थी, फिर अचानक आपने बोला कि जो भी प्रॉब्लम है हायर सेल्फ से बोल दो, तो अचानक मुझे लगा कि मैं शेयर कर लूं अपना जो भी मन में था, मैं बोल दी. अच्छा लगा, मेडिटेशन बहुत डीप था. और जैसे आपने कहा कि हमें हमेशा अपने हायर सेल्फ से हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं कैसे आप जब भी दिन आंखें भर बंद करके आप एक थॉट रिलीज कीजिए कि मैं मेरे हायर सेल्फ से जुड़ चुकी हूँ. आपको महसूस होगा, एक प्रकाश महसूस होगा. प्रकाश के स्वरूप में आ सकते हैं या किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं. ओके मैम, ये कौन सी बुक आप पढ़ रहे थे? ये द स्पिरिचुअल ग्रोथ में वैशाली को उसका पीडीएफ भेजूंगी, आप लोग पढ़िए. हिंदी में है क्या मैम ये अवेलेबल? नहीं, ये बहुत पुराना बुक है, इसको कोई Okay. ट्रांसलेट नहीं हुआ है. ओके जब भी ठीक है, हम पीडीएफ पढ़े शेयर कर. तभी 10 साल थे, अभी तो ऑलमोस्ट 20-30 साल हो गए. ठीक है मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था आज का सेशन. Thank you. थैंक यू. थैंक यू श्वेता जी. मास्टर्स और कोई है? वैशाली नॉट शेयरिंग. सुषमा. जो भी नए हैं आप लोग शेयर कीजिए, मैं भी आप लोग को देखना चाहती हूँ. आत्मवंदन. सुषमा, आत्मवंदन सुषमा. मुझे बहुत लाइट फील हो गया और ऐसे लग रहा था कि मैं हायर सेल्फ से जुड़ रही है. और बहुत आपने बोला वैसे जॉयफुल स्टेट में रहने का है, तो वो भी इम्पोर्टेंस मुझे लगा कि सचमुच तभी अपने सब प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे. और बहुत लाइट वेट लगा, तो ऐसे लगा कि मैं अपने हायर सेल्फ से जुड़ गई है. बहुत अच्छा ध्यान हो गया, बहुत डीप ध्यान. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैडम. थैंक यू सो मच अवनी जी. यस वैशाली. मैं बीच में से मैं ध्यान में बैठी, पर जितना भी मेरा ध्यान हुआ बहुत अच्छा हुआ. मैं एकदम थॉटलेस फील कर रही थी, तो बहुत अच्छा ध्यान हुआ. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू वैशाली. थैंक यू मैम. अभी एंड करें या कोई और बोलना चाहते? What is your name, ma'am? My name is Bhavani ma'am. Bhavan. अच्छा दोस्तों. So shall we end? Yeah. Yes ma'am. Yeah. Shall we leave? Yeah.
Yes, Yes, thank you मैम, thank you for today's session. Thank you. yeah. Thank थैंक यू you. दोस्तों सब आज के लिए। आज हमारे ये प्रोग्राम में आपका सब आए और आपका एनर्जीज हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू। फिर हम कल मिलेंगे, जुड़ेंगे मैम के साथ और दूसरा सेशन करेंगे। थैंक यू। तब तक शुभ रात्रि। Thank you. Thank you so Thank much. you.